नमस्कार, आर के त्यागी, एनसीआर, गाजियाबाद, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नवे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, शेयर वीडियो, जितना पॉसिबल हो सके लाइक कमेंट दी वीडियो। साथियों, कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, जो 27 एकड़ में बना हुआ है। 13.5 एकड़ में मंदिर और 13.5 एकड़ में पार्किंग और गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं बनाई हैं उन्होंने, और घाट बनाए हैं बनारस के। और बहुत ही बढ़िया आधुनिकतम मंदिर बना है। स्वामीनारायण मंदिर है, जिसमें भगवान स्वामीनारायण की भी पूजा होती है। और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर ही है, या न्यू जर्सी में 183 एकड़ में स्वामीनारायण मंदिर, हिंदू मंदिर बनाया गया है। उन्हीं ये सब एक ही तर्ज पर है, जो अक्षरधाम मंदिर है उसी तर्ज पर ये भी है। और वहाँ के जो शेख वगैरह हैं वो सब वहाँ उपस्थित थे। और मुस्लिम देश के अंदर एक इतना बड़ा मंदिर बनाना और परचम हिंदू धर्म का लहराना, ये एक बड़ी बात थी। और जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं गए, पहले राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की थी और अब वहाँ करके आए। और पाकिस्तान में बड़ी मिर्ची लगी हुई है इससे, और आग बबूला हो रहे हैं, और विभिन्न अनाप शनाप बातें वो कह रहे हैं टेलीविजन पे, और रिएक्शंस आ रहे हैं। उन्हें बड़ा अजूबा लग रहा है। लेकिन वास्तव में स्वामी नारायण जो मंदिर है, उनके 1200 मंदिर हैं। भगवान स्वामी नारायण, जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया था जिन्होंने, और उसमें उन्होंने लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित कर रखी है, भगवान श्री राम, सीता, हनुमान की मूर्ति स्थापित कर रखी है। फिर अपना चित्रण कर रखा है, अपने बारे में काफ़ी लंबा चौड़े तस्वीरें वगैरह लगा रखे हैं। और राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं, और शिव पार्वती और गणेश भगवान जी की मूर्तियां हैं। तो ये है। और बाकी पता नहीं कितनी 10,000 साल का जो हिंदू धर्म का इतिहास है, उस सब के संबंध में मूर्तियां हैं। महाभारत काल है, श्रवण का काल है, गार्गी, मैत्रेयी, और दूसरी जो मातृशक्ति की वो है मिसाल, और सावित्री, हरिश्चंद्र, और ये सब चीज़ें उन्होंने अलग अलग चित्रण कर रखे हैं और उनकी मूर्तियां बना रखी हैं। और उसमें बताते भी हैं वो वहाँ इस तरह से, वो मतलब ऑडियो कैसेट वगैरह से मतलब होता रहता है, बताते रहते हैं। और सुंदर इतना है कि भव्य है। अच्छा, वहाँ ये उनका कोई प्रोग्राम पहले ही बना था कि यहाँ किस तरह से मंदिर बन जाए, और वो सपना उनका साकार हुआ, स्वामीनारायण संप्रदाय का। और वहाँ कोई ज़मीन जो ली थी उन्होंने, रेत का कोई टीला, उसके अंदर जो है कोई चट्टान थी, वरना रेत पर बड़ा दिक्कत होती है वहाँ बिल्डिंग बनाने में, पर टीला था कोई वो पहाड़ी का अंदर रेत के, तो वहाँ उन्होंने बनाया वो मंदिर। और दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है, उससे ही उसी की तरह का है वो भी मंदिर। हालांकि मैं करीबन 2006 में दिल्ली, 2006 या 2007 में दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर देखा था। उसके बाद तो कभी गया नहीं। तो उसी दिन हम सपरिवार जो है छतरपुर मंदिर में और यहाँ गए थे अक्षरधाम में, और तब देखा था। लेकिन कल वहाँ उद्घाटन समारोह देख करके प्रधानमंत्री का मेरा मन हुआ, तो मैं आज अक्षरधाम मंदिर गया और एक एक चीज़ बारीकी से वहाँ देख करके आया। वहाँ हर पिलर पे, छत पर, सब दुनिया भर की 10,000 साल हिंदुत्व के, 10,000 साल हिंदू इतिहास के, हिंदू धर्म के इतिहास के, हिंदू संस्कृति के, वो सब चित्रण कर रखे हैं उन्होंने। वो अपने आप में पता नहीं कितनी बुक्स का सार है। और हर देखो तो मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ उके रखी हैं उन्होंने हर पिलर पे। एक पिलर पे पता नहीं कितने हजार मूर्ति हैं, यहाँ 200-400 मूर्तियाँ हैं।
अलग अलग तरह की छोटे से छोटे कोने में बिल्कुल नक्काशी की गई है, उकेरी गई है चारों तरफ। पूरा मंदिर इसी से भरा पड़ा है। बाकी मूल मैंने बता दिया वो उसी है। और न्यू जर्सी में जो इन्होंने बनाया है स्वामी नारायण वालों ने 183 एकड़ का, वो भी मंदिर अपने आप में एक विशेष मंदिर है। और ये तो 100 एकड़ का है दिल्ली वाला, और ये ग्रीनिज बुक में भी है बड़े मंदिरों में। बाकी एक हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में है काठमांडू में, वो भी 246 एकड़ में है शायद। 246 एकड़ में बहुत बड़े मंदिरों में आता है वो। और 246 एकड़ का मतलब एक तरह से 2.46 किलोमीटर हो गया। जैसे लाल किला जो है लाल किला 2.54 किलोमीटर में है और 254 एकड़ में है शायद। तो उसी लेवल के हैं। और एक मंदिर श्री रंग नाम मंदिर जो है वो साउथ में, वो सबसे बड़े मंदिरों में, और वो करीबन 398 एकड़ में है। करीबन 3 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। 3-4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का है शायद, 3 या 4 किलोमीटर का। और ओंकार वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में, वो करीबन 4 किलोमीटर के आसपास है। मतलब 400 एकड़ के आसपास है। उसमें भगवान विष्णु का मंदिर है। लेकिन एक मंदिर मायापुर में बन रहा है वेस्ट बंगाल में, वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। और वो करीबन 700 एकड़ में है शायद। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। वो पूरा होना था 2024 में, लेकिन हो सकता है लग जाए उसमें। 2009 से बना हो, 2009 से उसमें काम बातचीत चलती है। और 10 से शुरू हुआ था। वो इस्कॉन वालों का है। हेड ऑफिस भी बनेगा उसमें, और तारामंडल वगैरह ये सब वहाँ होंगे। तो एक तो स्वामीनारायण के मंदिर बहुत ज़्यादा है विश्व में, हिंदू धर्म का झंडा बुलंद कर रहे हैं। और एक इस्कॉन सोसाइटी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं और उनके ही नियम फॉलो करते हैं। वो सारे सात्विक हैं और शाकाहार है। नशा वशा सब इनमें इनके नियम है। सब कोई नशा ना करे और सात्विक रहे। और प्याज लहसुन वगैरह भी नहीं खाना है। मतलब तामसिक भोजन में मीट मछली वगैरह तो खाना ही नहीं है, और ये भी नहीं खाना, प्याज लहसुन और दूसरी चीज़ें भी। तो ये है। तो इस्कॉन के भी मेरे ख्याल से 800 साढ़े 800 मंदिर हैं विश्व के अंदर। और पाकिस्तान में भी 4-5 मंदिर हैं उनके इस्कॉन वालों के। इस्कॉन सोसाइटी उन्होंने बड़ा ही बेतुका हिंदू धर्म का प्रचार किया है पूरी दुनिया में। और लेकिन भारत के शंकराचार्य जो है उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा ये सब यहाँ से, चूँकि 800 मंदिर तो इस्कॉन वालों की शायद यही है मेरे ख्याल से। 500 या 800 के करीब तो यही 500 है शायद यहाँ इंडिया में, 550। बाकी विदेशों में कि यहाँ से इकट्ठा इनका जो धन होता है पूजा पाठ वगैरह से, जो दान दक्षिणा मिलती है, उससे जो है अमेरिका में चला जाता है। सारा पैसा उनका ये हुआ है। बिल्कुल उनका रजिस्टर्ड ऑफिस वहाँ है तो वहीं जाता होगा पैसा तो। और वहीं वो रहते हैं वो सब, चूँकि सोसाइटी वो वहीं रजिस्टर्ड है, वहीं के लोग हैं वो। लेकिन जो भी है, पर हिंदू धर्म का बड़ा ये इन्होंने फैला दिया है। और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं विदेशों में ये लोग। भारत में तो खैर इनके सबसे ज़्यादा मंदिर है। तो इस्कॉन और स्वामी नारायण के मंदिर आजकल बड़े बड़े मंदिर ये बनाते हैं। और ये आबू धाबी में बनाया ही है। हो सकता है मुस्लिम कंट्रीज़ में और भी बन जाए। मैं बता रहा हूँ कि इस्कॉन ने ही 5 मंदिर तो पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में तो मंदिरों का वैसे ही जो पहले 500-700 मंदिर थे उन्हें तोड़ ताड़ दिया उन्होंने। थोड़े बहुत बचे हैं 40-50 ही शायद वहाँ, तो सब उन्होंने ऐसे ही कर दिया। तो ये हमारे प्रधानमंत्री की हिंदुत्व की ताकत है। और इसी की वजह से जो दुनिया में और भारत में डंका बज रहा है और दोबारा इलेक्शन जीतने के इनके पूरे चल रहे हैं। तो अब ये किसान आंदोलन खड़ा हो गया। तो उसमें आज मैं वीडियो इसमें देख रहा था टीवी में, वो सब बता रहे थे कि भाई ये इसीलिए हुआ है कि मोदी का ग्राफ डाउन करो। किसी नेता ने, डरेलवाल कोई नेता है वहाँ, उन्होंने कहा कि मोदी का ग्राफ डाउन करना, राम मंदिर से बहुत बड़ा ग्राफ हो गया है उनका। और किसान आंदोलन का बिल्कुल उन्होंने वो कर कहा। हालांकि आज फिर तीसरे दौर की मीटिंग है वहाँ,
लेकिन उन्होंने एमएसपी जब किया ऐसा बताते हैं, हालांकि मैं भी किसान ही हूँ, एमएसपी का तो मुझे फ़ायदा होगा अगर एमएसपी होगी, लेकिन हालांकि मेरे यहाँ तो गन्ना होता है। पर वो सारी चीज़ें अलग हैं। पर ये विश्लेषक बता रहे थे और टीवी एंकर्स बता रहे थे आज कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 45 करोड़ का खाद्यान्न पूरा होता है, सारे को खरीद नहीं सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है और गारंटी दे नहीं सकते इसकी। तो ये सारी चीज़ें थी कि बजट ही हमारा 47 करोड़ का, उसमें 45 करोड़ का कैसे, ऐसा इन्होंने कहा। पर उन्होंने कहा भी डिफरेंस दे दो हमें और व्यापारी खरीदे ना हमारा एमएसपी से नीचे। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे दे दें, व्यापारी तो कहेगा मेरा क्या मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। और ये कह रहे हैं गन्ने में तो पूरी मिल जाती है, नहीं मिलती। कोल्लू में गन्ना भी बहुत कम रेट पे बिकता है, मिल ले दे को देना पड़ता है वही रेट, लेकिन कोल्लू में जो प्राइवेट रोड में वो कम ही पैसों में लेता है। कई बार जब इसके गन्ने की बहुतायत होती है तो वो मान लो 350 चल रहा है, तो फिर वो 250, 225, 350 इस रेट में लेते हैं। मैं तो खुद भोगी हूँ वहाँ गाँव में, इसी रेट में जाते हैं सब। तो ये चीज़ें हैं, तो इसे आंदोलन को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि मोदी का विरोध के आंदोलन है। और लेकिन ये भी सही है कि जिस तरह से वो ट्रैक्टर वगैरह भाई अगर पुलिस रोक रही है तो रुकना पड़ेगा आंदोलन में, लेकिन ना वो तो वहाँ जो है ट्रैक्टर ऐसे ले आए कि बैरिकेड वगैरह हटा रहे हैं, वो सीमेंटेड बैरिकेड को उखाड़ उखाड़ फेंक रहे हैं। तो और मतलब जो है लड़ने मरने को तैयार हो रहे हैं वहाँ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए लोकतंत्र का देश है। पहले लाल किले में जो हुआ था पिछले आंदोलन में वो सबने देखा, नहीं होना चाहिए। धन्यवाद साथियों, नमन। हार के त्यागी आजाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।